साथियों, अन्ना आंदोलन के समय इन लोगों ने कहा था कि देश की राजनीति बदल देंगे। आज देश देख रहा है कैसे इन लोगों ने अन्ना हजारे जी के साथ विश्वासघात किया, देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया। आपदा कैसे दिल्ली को बर्बाद कर रही है, इसका एक और सबूत आज मैं द्वारका से देना चाहता हूं। आज दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी हैं, सीवर नहीं बन पाए हैं, पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची, अस्पतालों में ब्लड बैंक नहीं बने, आईसीयू की कमी है, साहिबी नदी का जो चैनल है, विकासपुरी का जो नाला है, यहां से लोग कितनी मुश्किल के साथ गुजरते हैं, ये भी हम देख रहे हैं। इन समस्याओं का एक ही कारण है, वो है आपदा पार्टी वालों की बदनीयत। ये टीवी पर, अखबारों में, सड़कों के किनारे अपने चेहरे चमकाने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं, लेकिन आपकी गली, नाली, सीवर, सड़क, पाइपलाइन, जो उनका कर्तव्य है, इनको मनाने के लिए आपदा वाले के पैसा देने की फुर्सत नहीं है। अगर दिल्ली का बजट, मैं एक अनुमान लगाता हूं, आंकड़ों में समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लो अगर दिल्ली का बजट 100 रुपये का है, तो ये सिर्फ 20 रुपये ही विकास के काम पर खर्च करते हैं। पिछले 4 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में इन लोगों ने कोई बढ़ोतरी नहीं की है। इस साल भी दिल्ली में सड़क, सीवर, फ्लाईओवर, अस्पताल के लिए जो बजट था, उस पर ये कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। ये जनता के पैसों को जनता पर खर्च नहीं कर रहे, विज्ञापनों पर खर्च कर रहे हैं। साथियों, जिनके खुद के शिष्य महल होते हैं, वो गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास के 2 BHK की चिंता नहीं करते। दिल्ली में सैकड़ों अनधिकृत कॉलोनियों को हमारी सरकार ने रेगुलर किया। मकसद ये कि अपना घर बनाने के लिए जो पैसा मिडिल क्लास परिवारों ने लगाया है, वो सुरक्षित रहे, मिडिल क्लास की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती रहे। लेकिन ऐसी आपदा आई है कि इन सैकड़ों कॉलोनियों में भी सीवर तक नहीं बिछा रहे। परिणाम यह हुआ कि जितना पैसा घर बनाने में लगाया, कई जगह उस घर की वैल्यू उससे भी कम हो गई है। मिडिल क्लास के इन दुश्मनों ने ऐसी आपदा दिल्ली को दी है। साथियों, भाजपा जनता जनार्दन से मिले एक एक पैसे की अहमियत समझती है। बीते 10 साल में केंद्र की भाजपा सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट में करीब 6 गुना वृद्धि की है। आज गरीब के पक्के घर, सड़क, बिजली, पानी, कॉलेज, अस्पताल, गैस पाइपलाइन, इंटरनेट, इन ऐसी कई बातों पर केंद्र सरकार एक साल में
11 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। यही कारण है कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने मेट्रो का नेटवर्क दोगुना कर दिया है। अब तो रिठाला कुंडली मेट्रो लाइन पर भी काम शुरू हो चुका है। इससे इस क्षेत्र में जाम से बहुत राहत मिलेगी। साथियों, 4 साल में आपदा वालों ने दिल्ली में विकास के लिए जितना बजट रखा उतना तो केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली में सिर्फ सड़कें चौड़ी बनाने के लिए कर दिया है, हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए दिया है। 7,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से दिल्ली में नई रिंग रोड बन रही है। इससे द्वारका आना जाना और आसान होगा, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, रंगपुरी बाईपास से भी एयरपोर्ट की तरफ जाना और आसान हो जाएगा। बहुत जल्द ही द्वारका एक्सप्रेसवे भी पूरी तरह बनकर तैयार होने जा रहा है। साथियों, भाजपा विकास भी करती है और बचत भी करती है। आज देश के करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इसमें दिल्ली के भी लाखों परिवार हैं जिनका हर महीने राशन पर होने वाला खर्च बच रहा है। अब तो दिल्ली भाजपा ने झुग्गी बस्तियों में 5 रुपये में अच्छा और पोषक खाना देने की घोषणा भी की है। इससे भी दिल्ली के हजारों परिवारों का खाने पर होने वाला खर्च बचेगा। साथियों, भाजपा सरकार एक ऐसी योजना चला रही है जिससे बिजली का बिल 0 होगा और बिजली से कमाई भी होगी। ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए 75-80 हजार रुपये भाजपा की केंद्र सरकार दे रही है। 75-80 हजार रुपये, और इससे आपको एक महीने में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली फ्री मिलेगी। साथियों, गरीब और मिडिल क्लास की बचत हो, इसी संकल्प के साथ दिल्ली भाजपा ने शानदार गारंटियां दी है। यहां हर वर्ग को इन गारंटियों का लाभ मिलने वाला है। माताएं बहनें तो मोदी का सुरक्षा कवच है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर लाभार्थी बहन को हजारों रुपये मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना की लाभार्थी हर बहन के खाते में भी हजारों रुपये ट्रांसफर हुए हैं। मैं दिल्ली की बहनों से कहूंगा कि आप अपने बैंक से पता कर लें कि आपका फोन नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या नहीं है। नहीं है तो लिंक करा लें, ताकि आपके फोन पर भाजपा सरकार बनने के बाद मैसेज आएगा कि आपका पैसा जमा हो चुका है।